सभी दोस्तों को जय माता दी। सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु ज्ञान टोटल पर। जो दोस्त पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं उनसे प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दें और वीडियो को आगे शेयर भी करें। दोस्तों, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। इस ज़िंदगी में वही अपना है जो उचित समय पर उचित सलाह दे। इस मामले में चाणक्य नीति एक अपनेपन का बढ़िया रोल अदा करती है, जिसमें जीवन जीने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया टिप्स दिए गए हैं जो इंसान की ज़िंदगी के हर मोड़ पर काम आते हैं। इंसान को जीवन में अपनों के साथ कैसे रहना चाहिए, परिवार को एक सूत्र में कैसे पिरोकर रखना चाहिए, ये सभी बातें चाणक्य नीति में पूरे विश्वास के साथ कदम कदम पर समझाई गई हैं। ये वही चाणक्य हैं जिनको राजा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य से एक अलग ही पहचान मिली थी। आइए चाणक्य द्वारा बताई गई कुछ नीतियों का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिनका आपकी ज़िंदगी से बेहद करीब का रिश्ता है। दोस्तों, चाणक्य नीति में बताया गया है मांगने में कभी शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि उचित समय पर उचित चीज मांगने में जो शर्माता है वह मार खा जाता है। तभी तो कहते हैं जिसने की शर्म उसके फूट गए कर्म। चाणक्य नीति पर अगर आप 2 कदम भी चल गए तो जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा, आपका जीवन ही सफल हो जाएगा। तो आइए जिंदगी पर से पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं कुछ राज जिनके पन्ने खोलने अत्यंत अनिवार्य हैं। आज की वीडियो का मुख्य उद्देश्य आपको समझाना है कि मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। पुरुष संसार की एक धुरी है। पति पत्नी गृहस्थी की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। आपस में मात्र शारीरिक संबंध ही सब कुछ नहीं होते। ठीक समय पर आपस में एक दूसरे को सुझाव लेने में और देने में शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पति पत्नी मिलकर नहीं चलेंगे तो जिंदगी का पहिया रुकने में देर नहीं लगती। आपस में शर्म का कोई काम नहीं होता। पति पत्नी में अगर किसी को किसी तरह की बीमारी है तो निसंकोच आपस में उस बीमारी के ऊपर मंत्रणा करनी चाहिए, उस बीमारी का इलाज करवाना चाहिए। अगर आप बात करने में हिचकिचाओगे तो दूसरा पुरुष या दूसरी औरत आपकी जिंदगी में आकर आपके प्यार के रंग में भंग डाल सकते हैं। इसलिए पति पत्नी के रिश्ते का जी भर कर लुत्फ उठाना चाहिए। प्यार कई बार बिन मांगे मिलता है, लेकिन कई बार अगर हमें मांगना पड़े तो इसके लिए हमें शर्माना नहीं चाहिए। ऐसा ही भोजन के मामले में होता है। अगर भोजन करने बैठें तो पेट भरकर ही उठें, क्योंकि अगर आप शर्माओगे तो आपको भूखा ही उठना पड़ेगा। इसलिए यहाँ भी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आदमी भोजन करने के लिए बैठता है और भूख तृप्त नहीं होती तो भूखा व्यक्ति बार बार अपनी आत्मा को कोसता है, सामने वाले को भी कोसता है। एक बात और है, भूखा रहने से कभी भगवान का भजन भी नहीं हो सकता। तभी तो कहते हैं भूखे भजन ना होई गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। इसलिए भोजन करने जब भी बैठें तो भोजन मांगने में भी कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा का भी अपमान होता है। कोई भी काम सीखते हैं तो सामने वाले जो भी अपने शिक्षक होते हैं उनसे शिक्षा मांगने में भी नहीं शर्माना चाहिए। अगर समझ नहीं आए तो उसे दोबारा पूछ लेने में कभी मत शर्माइए। ऐसा करने से ना तो ज्ञान पूरा मिलेगा और ना ही उस काम में आप कामयाब हो पाएंगे। इसलिए गुरु या उस्ताद या अपने से बड़े से जब भी कोई ज्ञान लेना है तो दोबारा पूछने में कभी शर्माइए मत। चाणक्य नीति में ये बातें साफ साफ शब्दों में लिखी गई हैं।
ज्ञान लेने में आदमी को बेशर्म होना चाहिए, यानी अगर कहीं भी कोई संशय है तो उसका निवारण हाथों हाथ कर लेना चाहिए, वरना वो ज्ञान अधूरा ही रह जाएगा। वह आदमी सफलता के मार्ग से भटक जाता है। समाज में एक कहावत है, अधूरा ज्ञान बेइज्जती करवाता है। दोस्तों, अगर आपने किसी को कुछ समय के लिए पैसा दिया है तो यहाँ भी वही नियम लागू होता है। उचित समय पर उसे मांग लेना चाहिए। ऐसा ना करने से कई बार वो रिश्ता ही खत्म हो जाता है। चाणक्य नीति में बताया गया है, कभी रिश्तेदारी में पैसा नहीं फंसाना चाहिए। जहां रिश्तेदारी में पैसा दिया, पैसे भी गए और रिश्तेदारी भी गई, लेकिन सभी एक समान भी नहीं होते। इसलिए अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो समय पर अपना पैसा मांगने में किसी प्रकार की शर्म नहीं होनी चाहिए। जो पैसा आपका है उसमें मांगने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति में कहा गया है, इंसान को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि आपका ही पैसा और आप ही ना मांग पाएं। अगर आप समय पर नहीं मांगते या आपका पैसा समय पर नहीं मिलता तो आपको थाने या कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। इसलिए जागरूक रहिए। जो जागता है वही जीत में रहता है। मांगने में जिंदगी में कभी शर्म मत करिए। अतः जिंदगी में मांगना भी सीख लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को ख़त्म करने जा रहा हूं और आशा करता हूं शर्म को छोड़कर कदम बढ़ाएंगे तो कभी भी मार नहीं खाएंगे। दोस्तों, अंत में सभी दोस्तों को हाथ जोड़कर जय माता दी।